वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं तापरिया टूल्स के बारे में। अब तापरिया टूल्स जो है ये रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है और इसका रीज़न भी बहुत क्लियर है कि 12 रुपए का स्टॉक है, 12 रुपीज़ 14 पैसे का स्टॉक है और ये जो डिविडेंड देता है ये 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक का डिविडेंड देता है। अगर आप इसकी कॉरपोरेट एक्शन देखें तो आप देख ही सकते हैं, रिसेंटली ही इसने 21 जुलाई को 52 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, उसके पहले 24 फेब को 50 रुपीज़ का और लास्ट ईयर तो इसने 70 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। अब यहाँ पे इसकी जो तापरिया टूल्स है इसकी हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आपको हमेशा रिलाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट यानी बीएससी या एनएससी पे। तो आइए हम चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पे। हमने यहाँ बीएससी की वेबसाइट ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं तापरिया टूल्स जो है 12 रुपीज़ एंड 14 पैसे पे ट्रेड हुआ है। लास्ट ट्रेड ये हुआ था 13 जुलाई 2022 में। अगर हम इसका डिलीवरी पोजीशन देखें तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। 13 जुलाई को ये 2000 स्टॉक्स इसके ट्रेड हुए थे और वो भी 100% क्वांटिटी में हुए थे। हम अगर इसमें शॉर्टली देखें कि ये एग्जैक्टली करता क्या है, तो हमने इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं 1969 से ये इंडिया में काम कर रहा है और वो भी मैन्युफैक्चर करता है हैंड टूल्स। साथ साथ ही ये स्वीडन में भी इसकी जो है हम कह सकते हैं एक फ्रेंचाइजी है या इसका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। अब ये बनाता क्या है? हैंड टूल्स में तो बहुत सारे हैंड टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये सारे हैंड टूल्स जो है ये तापरिया टूल्स की तरफ से बन जाते हैं। एडजस्टिव स्पैनर्स और जो है स्क्रू ड्राइवर्स या मिनी प्लाजर्स या टूल सेट्स, इस तरह के जो सारे हैंड टूल्स होते हैं, जो टूल्स हम हाथ से यूटिलाइज कर यूज करते हैं, ऐसे सारे टूल्स जो है ये तापरिया टूल्स की तरफ से बनते हैं। टोटल हम देखें तो 26 टूल्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में भी और स्वीडन में भी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो कंपनी है जो कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हमें नासिक में देखने को मिलता है और पनवेल में इसका हेड ऑफिस है, तो ये कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड देती है, यानी इसका रेवेन्यू ग्रोथ कितना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप हमें सिर्फ 3.69 करोड़ का देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा है। डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 1421% का देखने को मिलता है। आरओई करीबन 28.7% का है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका ये दिख रहा है। इनिशियल फाइनेंशियल्स तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके सेल्स जो है मार्च 21-22 से कंटिन्यूअसली ग्रोइंग सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं इसके अलावा अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं वो भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिलता है। ईपीएस भी साथ साथ में डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर उनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो। बोरोइंग हमें यहाँ पे कम होते हुए या डेट फ्री होते हुए देखने को मिल रही है। रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के। अब यहाँ पे जो मेनली चीज है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है ये 69.72% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 30% का होल्डिंग है। यहीं पे झोल है गाइस कि ये जो इनकी शेयर होल्डिंग है, आप अगर इसको देखें डिटेल में तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो शेयर होल्डिंग्स में जो पब्लिक है ये देवी तापरिया, आनंद तापरिया, बैंगरू, व्हाट इज दिस सरनेम, बैंगरू। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं मुंद्रा, सोमानी, ये सारे जो लोग हैं ये सारे उनके मैनेजमेंट में के ही है, प्रमोटर्स में से ही है। अगर हम इसको ही मैं आपको वेरीफाई कराऊंगी। बीएससी की ऑफिशियल साइट ओपन कर ली है। यहाँ पे अगर हम कंपनी इंफॉर्मेशन देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो नाम है
इसमें हमें जो है तापरिया, बंगरू, मुंद्रा एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। यानी जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये ही पब्लिक में जो है वो स्टॉक उन्होंने बाय कर रखा है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं, यहां अगर हम परसेंटाइल निकालें तो आप यहां देख सकते हैं 30.28% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। उसमें से इनके ही फैमिली के यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होल्डिंग जो है 25.8% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास हार्डली 4.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहां हम कह सकते हैं सीधा नहीं तो उल्टा ही सही, यानी 75-25 का रेशो जो उनको मेंटेन करना था वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन 25% होल्डिंग भी पब्लिक के पास नहीं है। सिर्फ 4% की होल्डिंग जो है, 4.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी सारे उनके ही फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स के पास है। तो अब यहाँ पे ये बात है, ये तो सारे रहे इनके प्रोस। अब इसके प्रोस तो हमने ऑलरेडी देख लिए कि कंपनी अच्छी है, डेब्ट फ्री है, प्रॉफिट इसका अच्छा जनरेट कर पा रही है, ग्रोथ प्रॉफिट की करीबन 42% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी फैंटास्टिक है, नो डाउट बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ ये होल्ड कर रही है। इसके कॉन्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब इस पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब यानी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज अ पोटेंशियल लॉस दैट मे बी ऑक्योर इन फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाला लॉस यानी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी। तो इन पे जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है ये हर वेबसाइट पे अलग है, कोई बोलता है 1.32 करोड़ है, कोई बोलता है 3.59 करोड़ का है। हालांकि हमने जो इसके फाइनेंशियल्स देखे थे, नेट प्रॉफिट हमने जो इसका देखा है वो 73 करोड़ का हमें देखने को मिला है और इस हिसाब से 2-3 करोड़ की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी आपको चाहिए कि ऑफिशियली ये कितनी है तो हम चलते बीएससी के वेबसाइट पे। यहाँ से मैंने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है और उसमें यहाँ हमें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो है 132.47 लाख देखने को मिल रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इनके ऊपर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। अब वो लायबिलिटी भी क्या है अगर हम देखें तो लीगल क्लेम है, जैसे कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इट में भी लीगल क्लेम हो सकता है, लॉ सूट हो सकता है, प्रोडक्ट वारंटी भी हो सकती है या कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकता है। तो इन पे जो है वो लीगल क्लेम की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो भी 132.47 की है। अब यहाँ तो हमने तापरिया टूल्स को लेके सारी जो फंडामेंटल्स वो देख लिए हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह तापरिया टूल्स जो है ये इन्होंने सारी ही शेयर की होल्डिंग खुद के पास होल्ड करके रखी है। पब्लिक के पास हार्डली 4.48% की होल्डिंग्स है, बाकी सारी होल्डिंग उनके ही फैमिली मेंबर्स या प्रमोटर्स या बोर्ड मेंबर्स के पास ही है। इसी वजह से वो इतना सारा डिविडेंड जो है दे रहे हैं, डिविडेंड घर के घर में ही आ रहा है। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है कि तापरिया टूल्स को बाय करने के लिए इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो सकता है। गाइस इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, लेकिन ये चीज भी आप याद रखिए कि जब इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स भी उनके ही पास है, तापरिया टूल्स के पास, और पब्लिक होल्डिंग में से जो 30% की पब्लिक होल्डिंग उनके पास है 30.28% की, उसमें से भी उनके ही फैमिली मेंबर्स के पास 25.8% की होल्डिंग्स है और रियल में आप और मेरे जैसे पब्लिक के पास जो है 4.48% की होल्डिंग्स है। अब ऐसे में 4.48% के होल्डिंग वाले स्टॉक में आप कितना ही स्ट्रैटेजी यूज कर लो, अगर वो सेल ही नहीं करेंगे फैमिली मेंबर्स या प्रमोटर्स, तो हम बाय कहाँ से करेंगे। स्ट्रैटेजी कोई भी लगा लो, बाइंग के लिए सेलिंग और बाइंग, सप्लाई और डिमांड प्रॉपर होना चाहिए ना। डिमांड है पर सप्लाई ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। लेकिन स्टिल ठीक है, हम इसको बाय करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हमें जीटीडी ऑर्डर लगा के देखना चाहिए, प्री मार्केट ओपनिंग में ऑर्डर लगाइए या एएमओ ऑर्डर करके देखिए, हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस, विच इज मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल ऑफ यू, जो मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो हमने इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखा कि 12.14 पे जो है इसकी
2000 की क्वांटिटीज बाय हुई है और डेफिनेटली सेल भी हुई है। तो ये था इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब हमें इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है और इसका जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग द फॉर्मूला जो है और जो डाटा अवेलेबल है उस पे से, जो टापरिया टूल्स है इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस होना चाहिए 12.74 रुपीस, या इस पे हम आगे 0.7 भी कर सकते हैं, बट 12.74 रुपीस पे ये नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा। अब जिसका ये सोचना है कि उसको बाय करना ही है, उसने 12.74 रुपीस पे बीड लगाओ, एएमओ ऑर्डर लगाओ, जीटीडी ऑर्डर्स लगा के देखो। लेकिन ये भी चीज कंसिडर करना गाइस कि 4.48% स्टॉक्स ही पब्लिक के, आपके मेरे जैसे पब्लिक्स के पास है। बाकी सारे स्टॉक्स यानी करीबन 52% स्टॉक, 95.52% स्टॉक्स जो है ये टोटल स्टॉक्स उनके ही पास है, प्रमोटर के पास ही है। सीधा बोलो या उल्टा बोलो, उन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स के पास रखे हैं। अगर ट्रेड हुआ तो आप 12.74 पर बीड लगा के देखिए। अगर ट्रेड हुआ मार्केट में, अगर इक्विटी अवेलेबल रही तो आपको ये प्राइस पे डेफिनेटली मिलेगी, या टापरिया टूल्स जो है ये प्राइस पे नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा, मिलेगा या नहीं अब ये तो गॉड नोस। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।